नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज की जय। भक्तम स्तोत्र महापाठ की जय। विगत दिनों से हम भक्तामर स्तोत्र के एक एक श्लोक को और उसके अर्थ को समझ रहे हैं और बहुत अच्छे से भगवान की भक्ति में और तल्लीन हो रहे हैं, प्रभु की और समीप में पहुंच रहे हैं। अब तक हमने 43 श्लोक पढ़ लिए हैं। आइए कल की कक्षा में जो 42 और 43 ये 2 श्लोक हुए थे उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अपनी अपनी जिनवाणी में सभी 42 नंबर का वलगत तुरंग वाला श्लोक निकाल लीजिए। एक साथ बोलेंगे, वलगत तुरंग गज गर्जित भीमनाद माजो बलम बलवतामपि भूपतीनाम् उद्यद्दिवाकर मयूख शिखापविद्धम् त्वत्कीर्तनात्तम इवाशुभिदा मुपैति। इस श्लोक में किसका वर्णन किया जा रहा है? इसमें भयंकर से भयंकर बड़े बड़े योद्धा जो कि बहुत बलवान हैं, उन योद्धाओं से सहित जो युद्ध भूमि है, विशेष रूप से उस सेना का वर्णन किया जा रहा है। भगवान आपका नाम कीर्तन का जो यशोगान करता है वह सेना भी उसी तरह भाग जाती है जिस प्रकार सूर्य की एक किरण के अग्रभाग से सारा का सारा अंधकार भाग जाता है। देखिए, कुंता वलगत तुरंग, वलगत माने उछलते हुए, तुरंग का मतलब घोड़े, उछलते हुए घोड़े। गज गर्जित, गज माने हाथी, कैसे हाथी? गर्जित मतलब गर्जना करते हुए, चिंघाड़ते हुए। उनकी भीम नाद, भीम भीम मतलब भयंकर, नाद नाद का मतलब होता है आवाज। जहां भयंकर घोड़े उछल रहे हैं, भयंकर बहुत बड़े बड़े हाथी जहां चिंघाड़ रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, उनकी आवाज से युक्त माजों में से आधा में निकल जाएगा ऊपर, आ जाओ। आ जाओ का तात्पर्य युद्ध में। क्या चीज? बलम अर्थात सेना को। कैसी सेना को? बलवताम अपि, जो बलवान है, शक्तिशाली है, ऐसे भूपति नाम, भूपति का मतलब होता है राजा, भूपति नाम बलवताम अर्थात बड़े बड़े योद्धाओं जो राजा हैं, उन राजाओं की उस महान शक्तिशाली बलम अर्थात उस सेना को। उद्यत दिवाकर, उद्यत मतलब उदित होता हुआ, दिवाकर मतलब सूर्य, उदित होता हुआ सूर्य, मयूख उस सूर्य की जो मयूख मतलब किरण है, उस किरण के शिखा अपविद्धम, शिखा अपविद्धम लिखा है, संधि विच्छेद करेंगे, शिखा अपविद्धम, शिखा से जो अपविद्धम अर्थात भेद दिया गया है, अर्थात नष्ट कर दिया गया है, उदित होते हुए सूर्य की किरण के अग्रभाग से जो नष्ट कर दिया गया है। त्वत् कीर्तनात् तम, संधि विच्छेद करेंगे, त्वत् कीर्तनात्, त्वत् मतलब आपके, कीर्तनात् मतलब कीर्तन से, आपके कीर्तन से, आपका यशोगान करने से, तमह इव, तमह माने अंधकार, इव मतलब के समान, जिस प्रकार वह अंधकार क्या कर दिया जाता है, इव आशु, आशु माने शीघ्र ही, शीघ्र ही वह अंधकार जिस प्रकार भिदाम उपैति, विनाश को प्राप्त कर दिया जाता है,
विराम का अर्थ क्या होता है? नष्ट करना, समाप्त करना। उपैति मतलब प्राप्त करा दिया जाता है। क्या मतलब हुआ? पूरे नीचे की दो पंक्ति का अर्थ देखें। इव मतलब के समान, उपमा की जा रही है। जिस प्रकार उदित होते हुए सूर्य की किरण के अग्रभाग से अपविद्रम अर्थात जो भेद दिया जाता है, बिंधा हुआ है, ऐसा तमह इव अंधकार के समान, जैसे उस सूर्य की एक किरण के अग्रभाग से सारा का सारा अंधकार क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार, अब नीचे के शब्द से एक शब्द निकालेंगे हम, उसी प्रकार त्वत् कीर्तनात्, भगवान आपका कीर्तन करने से, आपका यशोगान करने से, ऐसे भयंकर से भयंकर जो बड़ी बड़ी राजा महाराजाओं की, बलवान राजाओं की जो सेना है, वह सेना भी विराम उपैति, छिन्न भिन्न कर दी जाती है, समाप्त कर दी जाती है। ठीक है, आगे देखिए, अगला श्लोक एक साथ बोलेंगे। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह, वेगावतार तरणातुर योध भीमे, युद्धे जयम विजित दुर्जय जेय पक्षास्, त्वत्पाद पंकज वना श्रेणो लभन्ते। इस श्लोक में युद्ध भूमि का वर्णन कर रहे हैं। ऐसे उस बड़े से बड़े भयंकर युद्ध में भी क्या हो जाता है? वह विजय को प्राप्त करता है। देखिए, कुंताग्र भिन्न, कुंताग्र, कुंत का मतलब होता है भाला, भाले के अग्रभाग से मतलब बिल्कुल नुकीला होता है भाला, उसके बिल्कुल आगे वाले पॉइंट से भिन्न अर्थात नष्ट कर दिया है, गज मतलब हाथियों को। उससे क्या हुआ? शोणित वारिवाह, खून रूपी जल का प्रवाह हो गया। जैसे जल बहता है, ऐसे वहां जल नहीं बह करके खून बह रहा है, ऐसा प्रवाह, ऐसी नदी बह रही है, ऐसा लग रहा है। और उसमें वेगावतार, वेग अवतार, वेग मतलब आवेग से युक्त होकर के, विद इंटेंशनली, अवतार मतलब उतर करके, तरणातुर, तैरने के लिए जो आतुर हैं, ऐसे योद्ध भी में, ऐसे बड़े बड़े भयंकर योद्धा। जिस प्रकार नदी में तैरने के लिए हर कोई आतुर रहता है, जिसको स्विमिंग आती है ना, जिसको तैरना आता है। तो अब यहाँ उपमा या कल्पना क्या कर रहे हैं? ऐसा भयंकर युद्ध भूमि का वर्णन है जिसमें बहुत सारा हाथियों को मार देने से वहां खून बह रहा है। अब उसमें जो तैरने के लिए आतुर है, ऐसे योद्धा से भावार्थ क्या लगाना है? भावार्थ ये लगाना है, ऐसे भयंकर जो योद्धा जो लड़ने के लिए तैयार है, युद्ध भूमि में कूद गए, मार रहे हैं, ऐसे युद्ध में भी जयम अर्थात विजय को, विजित मतलब जीत करके, विजित मतलब जीत करके, किसको जीत करके? दुर्जय जेय पक्षा, दुर्जय मतलब बड़ी कठिनता से, जय मतलब जो जीतने योग्य हैं, ऐसे पक्षाहा, ऐसे शत्रु पक्ष को, जो बड़ी कठिनता से जीतने लायक हैं, सामने वाला भी बड़ा बलशाली है, लेकिन ऐसे उस शत्रु पक्ष को भी जो जीत करके क्या करते हैं? कौन? त्वत्पाद पंकज वनाश्रयणो, त्वत्पाद आपके चरण, पंकज माने कमल, वन आश्रयण है, वन के आश्रय से, जो आपके चरण कमल रूपी वन का आश्रय ले लेते हैं जो आपके चरण कमल रूपी वन का आश्रय लेते हैं, मतलब आपके चरणों का ध्यान करते हैं, आपकी स्तुति वंदना करते हैं, वे भी उस जयम, उस विजय को लभंते मतलब प्राप्त करते हैं। ऐसे वे योद्धा भी भगवान आपके चरणों का जो आश्रय ग्रहण करते हैं। वन, जैसे मैंने आपको निवेदन किया था, जैसे वन जो होता है, जंगल जो होता है, वो सुरक्षा की दृष्टि से और सामने वाले शत्रु पक्ष को हराने की दृष्टि से युद्ध में महत्वपूर्ण माना जाता है, ऐसे ही अपनी रक्षा के साथ साथ उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए जो भगवान आपके चरण कमल रूपी वन का आश्रय लेते हैं, ऐसे भयंकर से भयंकर युद्ध में भी वे विजय को प्राप्त कर जाते हैं। यहाँ तक हमारा हो गया था। आइए अब आगे का श्लोक हम देखते हैं। श्लोक क्रमांक 44 निकाल लीजिए, 44।
एक एक शब्द को ध्यान से देख करके अर्थ समझेंगे, बोलेंगे। अम्भो निधौ, अम्बो निधौ क्षुभित, क्षुभित भीषण, भीषण नक्र चक्र, अम्बो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र, पाठीन पीठ भय दोलवण वाड़वाग्नौ, पाठीन पीठ भय दोलवण वाड़वाग्नौ, रंगत तरंग, रंगत तरंग शिखरस्थित, शिखरस्थित यान पात्रास, यान पात्रास, रंगत तरंग शिखरस्थित यान पात्रास, त्रासम विहाय, त्रासम विहाय भवतः, भवतः स्मरणाद व्रजन्ति, स्मरणाद व्रजन्ति, त्रासम विहाय भवतः स्मरणाद व्रजन्ति। ठीक है, अब एक एक लाइन को मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुन करके रिपीट कीजिएगा। अम्भो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र, बोलिए। अम्भो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र, पाठीन पीठ भय दोलवण वाड़वाग्नौ, रंग तरंग शिखर स्थित यान पात्रा, शिखर स्थित यान पात्रा, त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद् व्रजन्ति, स्मरणाद् व्रजन्ति। आइए एक साथ बोलेंगे, साथ साथ मेरे रिपीट करिएगा, साथ साथ बोलना है। अम्भो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र, पाठीन पीठ भय दोलवण वाड़वाग्नौ, रंगत तरंग शिखर स्थित यान पात्रा, त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद् व्रजन्ति। इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है? हम विगत लगभग 2-3 दिनों से जो व्याख्या हम पढ़ रहे हैं, भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति और स्तुति करने से संसार के जो अनेक प्रकार के रोग हैं, अनेक प्रकार की जो आपत्तियां हैं, जो विपत्तियां हैं, चाहे वो किसी जंतु से संबंधित हो, चाहे वो शेर हो, चाहे वो सर्प हो, चाहे वह हाथी हो, चाहे वह भयंकर अग्नि ही क्यों ना हो, अभी हमने विगत दिनों कल परसों हमने पढ़ा, चाहे वो भयंकर से भयंकर युद्ध भूमि ही क्यों ना हो, भगवान की भक्ति का आश्रय लेने से, भगवान के नाम का आश्रय लेने से वो सारे के सारे कष्ट चुटकियों में नष्ट हो जाते हैं। अब इस श्लोक में उस स्थान की चर्चा कर रहे हैं जहां पर हम समुद्री यात्रा करते हैं। पहले के समय में समुद्र में बहुत यात्राएं की जाती थी, बड़े बड़े विमान, बड़े बड़े जो जहाज थे, उसी से हमारे आदान प्रदान सब वस्तुओं का हुआ करता था। व्यापार बहुत अधिक मात्रा में अभी भी वर्तमान में होता है, लेकिन एक पूर्व काल की अगर अपन बात करें तो
और इस प्रसंग को जब हम पढ़ें, इसका अर्थ जब मैं आपसे निवेदन करूं, उस समय राजा श्रीपाल, जो कोटि भट्ट श्रीपाल है, उसका जो उदाहरण है उसको हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि जब हम श्रीपाल पुराण पढ़ते हैं, उसके अंदर एक प्रसंग आता है कि जब वह जहाज से यात्रा कर रहे थे तो दुर्भाग्यवश उनका जहाज पूरा का पूरा उलट गया था। लेकिन भगवान का भक्ति का उन्होंने वहां पर आश्रय लिया। आचार्यों ने वहां पर कथन किया, जैसे ही भगवान की भक्ति का उन्होंने वहां पर आश्रय लिया, ऐसी स्थिति में सारा का सारा जो अन्य लोग थे, पूरी धन संपत्ति भले निकल गई हो, बह गई हो, लेकिन सेठ श्रीपाल जो है, कोटि भट्ट श्रीपाल जो है, वो एक तिनके के सहारे निकल करके, छोटा सा लकड़ी का उनको एक पटिया मिला, उसके सहारे ऐसे भयंकर से भयंकर समुद्र में, जिसका वर्णन हम इसमें करेंगे, उस समुद्र से भी निकल करके और वो किनारे पर आ गए। तो हमें इस श्लोक के माध्यम से ऐसा भयंकर से भयंकर अगर आपत्ति विपत्ति हमारे साथ में आए तो उसमें भी अपने को ये भाव रखना चाहिए। देखिए, अम्भो निधौ, अम्भो निधौ का मतलब होता है समुद्र में। अम्भो है ना, अम्भो का मतलब पानी होता है ना, निधो माने भंडार। अम्भो निधो अर्थात समुद्र के पानी में, मतलब समुद्र में, अथाह भंडार पानी में। समुद्र के पानी में नहीं लगाना अर्थ, अम्भो अर्थात पानी, निधि माने भंडार। जहाँ पानी का भंडार होता है तो उसका अर्थ होता है समुद्र। समुद्र में क्या हो रहा है? क्षुभित, जो क्षोभ को प्राप्त हो गए हैं। समुद्र जो है वो समुद्र, पहली बात तो समुद्र लगाना। अब उस समुद्र में क्या है? आगे शब्द दिया है नक्र चक्र। नक्र का मतलब क्या होता है? पहले भी आया था। नक्र का मतलब मगरमच्छ और चक्र का मतलब समूह। ठीक है, तो क्या बात कर रहे हैं? क्षुभित भीषण नक्र चक्र। क्षुभित मतलब क्षोभ को जो प्राप्त हो गए हैं, भीषण माने भयंकर, जो अत्यधिक क्षोभ को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे नक्र चक्र, ऐसे मगरमच्छों के समूह। वर्णन चल रहा है समुद्र का। उस समुद्र में, जिस समुद्र में मगरमच्छ हैं, लेकिन मगरमच्छ एक दो नहीं है, कितने हैं? मगरमच्छों का समूह है। अच्छा, वो मगरमच्छ सामान्य भी नहीं है, क्या कह रहे हैं? जो क्षुभित भीषण है। क्षुभित मतलब क्षोभ को जो प्राप्त हो गए। क्षोभ का तात्पर्य क्रोध, जो क्रोध से युक्त हो गए हैं, क्षोभ को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे मगरमच्छों का समूह। और साथ में क्या लगाया गया है? देखिए, पाठीन पीठ। पाठीन का मतलब होता है मछली, जो बड़ी बड़ी मछलियां होती है। वैसे अन्य कहीं अर्थ हमने जो पढ़ा था उस अपेक्षा से, पाठीन का मतलब पाठीन नाम की जाति होती है एक मछलियों की, जो बहुत बड़ी, जैसे हम सामान्य रूप से वहल जो हम बोलते हैं, वहल मछली है ना, तो उसी तरह से, उसी टाइप में बड़ी मछली जो विशाल काय है, ऐसी उसकी पीठ भय दोलवण। संधि विच्छेद लिखेंगे, पीठ मतलब पीठ से, और भय एक ही शब्द के साथ में लिखेंगे, मछलियों के द्वारा, उस बड़ी विशाल काय मछलियों के पीठ भय, पीठ के स्पर्श होने से, घर्षण होने से भय जहां उत्पन्न हो रहा है। और साथ में करें दोलवण वाढ़ वाग्नो। दोलवण, दोलवण का मतलब भयंकर है, विकराल है। क्या चीज? वाढ़ वाग्नव, वाड़व अग्नव अर्थात बड़वाग्नि। पानी में जो आग लगती है, समुद्र में जो आग लगती है, उसका नाम क्या दिया जाता है? वह होती है बड़वाग्नि। सामान्य तो होती है एक दावाग्नि, जो जंगल में आग लगती है। अग्नि भी बहुत तरह की होती है। एक होती है जठराग्नि, जो हमारे पेट में होती है, जो हमारे भोजन को पचाने का काम करती है। एक होती है तपाग्नि, तपस्या के माध्यम से जो अग्नि निकलती है, जिससे कर्म निर्जरा को प्राप्त होते हैं। एक होती है दावाग्नि, जो जंगल में आग लग जाती है। ऐसे एक होती बड़वाग्नि, जो पानी में आग लगती है। पानी का बड़े बड़े, जैसे अपन देखते हैं ना आसमान में ऊपर बड़े बड़े जो बादल हैं, जब वो टकराते हैं तो क्या होता है? जैसे टकराए, तुरंत घर्षण से बिजली उत्पन्न हुई। तो बिजली के उत्पन्न, वो तो एक क्षणिक मात्र के लिए बिजली उत्पन्न हो रही है, अगर वो बिजली कंटिन्यू होती रहे ना, तो पूरा का पूरा विश्व ही समाप्त हो जाए। उस बिजली में इतनी ताकत होती है, लेकिन वो बस थोड़ी सी देर के लिए वहां बिजली उत्पन्न हुई और समाप्त हो गया।
तो समझने का भाव क्या है, पानी में भी अग्नि होती है। तो यहां पर उसी बात को कह रहे हैं, वाड़वाग्नौ, अर्थात उस पानी की, उस समुद्र की अग्नि में। अब देखिए दोनों लाइन का फिर से अर्थ लगाएंगे। वाड़वाग्नौ अंभो निधौ, बड़वाग्नि से युक्त जो समुद्र है उसमें। ठीक है, अब वो समुद्र की क्या क्या विशेषता है, सबसे पहले विशेषता बतलाई, क्षुभित भीषण नक्र चक्र। भीषण माने भयंकर, क्षुभित माने क्षोभ को जो प्राप्त हो गए हैं, क्रोध से जो युक्त हो गए हैं, ऐसे नक्र चक्र मतलब मगरमच्छों का समूह जहां है। सामान्य मगरमच्छ नहीं है, बड़े भयंकर बड़े बड़े मगरमच्छ, और उन मगरमच्छों को भी गुस्सा आ रहा है जो एक दूसरे को मारना चाहते हैं। साथ में पाठीन पीठ भय, अर्थात बड़ी बड़ी मछलियों के पीठ का घर्षण होने से जहां भय उत्पन्न हो रहा है। और दोलवण वाड़वाग्नो, भयंकर विकराल जहां पर बड़वाग्नि है, उस पानी की आग है, समुद्र की आग है, ऐसे उस समुद्र में रंगत तरंग, रंग माने चित्र विचित्र ऊपर नीचे, तरंग, तरंग का मतलब होता है लहरें, जहां पर रंगत तरंग अर्थात चंचल लहरों में, उन लहरों के आगे शब्द दिया है शिखर स्थित। देखिए कवि की कल्पना कहां पहुंचाना चाह रहे हैं, जहाज है, आगे शब्द का प्रयोग किया ना, यान पात्र, यान, यान का मतलब जहाज, कहाँ है वो जहाज, रंगत तरंग शिखर स्थित। रंग माने चंचल, जो ऊपर नीचे हो रही है, तरंगों का स्वभाव ऐसा ही होता है, लेकिन वो सामान्य तरंगे नहीं है जो थोड़ी बहुत ही ऊपर नीचे हुई है। अरे भयंकर बड़ा समुद्र है तो उसकी तरंगे भी बहुत ऊपर, अपन देखते हैं ना लहरों में, लहरें कितनी ऊपर तक उछलती है। तो उन लहरों के शिखर, शिखर माने टॉप पॉइंट, जैसे ये यहां से लहर उठी और उठ करके वो जो जहाज था शिखर स्थित, उस लहरों के अग्रभाग पर स्थित यान पात्र, उस लहरों के अग्रभाग पर स्थित जो यान मतलब जहाज है, उस जहाज में जो पात्रा मतलब मनुष्य हैं। सामान्य हम नाव में सवार होकर के जब कोई स्विमिंग के लिए जाते हैं या बोटिंग के लिए जाते हैं, अपन लोग शौक माहौल में लगाने के लिए चलो थोड़ा चलते हैं, बोट करने के लिए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति जब थोड़ी बहुत हमारी नाव डगमग डगमग होती है तो हमें डर लगता है कि नहीं लगता है। लेकिन यहाँ किसकी बात चल रही है, यहाँ सामान्य की बात नहीं चल रही, यहाँ समुद्र की बात चल रही है। सबसे पहली बात तो ये अपने माइंड में फिट हम करें, वो जो समुद्र है वो छोटा मोटा नहीं, उसमें बड़े भयंकर बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, और बड़े वो जो मगरमच्छ है वो एक दूसरे को खाना चाहते हैं। सामने देखा कि अरे ये जहाज आ रहा है, इसके ऊपर टूट पड़ो, मारो इन मनुष्यों को, खाओ, ऐसा भाव उनके अंदर है। क्रोध आ रहा है जिनको, क्षोभ आ रहा है जिनको। साथ में बड़ी बड़ी विशालकाय मछलियां जहां पर है, और उन मछलियों के, मगरमच्छों के और जो यान मतलब जहाज है, इनके आपस में घर्षण होने से जहां पर भयंकर बड़वाग्नि प्रकट हो रही है, उस समुद्र की आग उत्पन्न हो रही है। ऐसे उस समुद्र में जो चंचल लहरें हैं, जो ऊपर नीचे होने वाली लहरें हैं, उन लहरों के अग्र, शिखर माने अग्र भाग पर, टॉप पॉइंट पर स्थित यान पात्रा। अब उदाहरण समझ में आ रहा है आपको, मतलब वो जो जहाज है वो जा रहा है, अब अचानक से बहुत भयंकर लहर उठी, तो लहर के उठने से जो जहाज पहले ऐसे चल रहा था वो तुरंत बिल्कुल इस लहर के ऊपर आ गया। अब इतना ऊपर अगर वो उछल जाएगा जहाज, तो अंदर बैठने वालों की हालत क्या होगी, ऐसा लग रहा है बिल्कुल पलटने वाला है, उल्टा होने वाला है। ऐसे उस जहाज में भी आगे कह रहे हैं, त्रासम विहाय भवतः स्मरणाद व्रजंती। त्रासम माने भय को, त्रासम का तात्पर्य होता है भय, विहाय माने छोड़ करके। क्यों छोड़ करके, भवतः स्मरणात्, भवतः भगवान, भवतः माने आपका, स्मरणात् मतलब स्मरण करने से, भगवान आपका स्मरण करने से वे जो उस यान में स्थित पात्रा माने मनुष्य हैं, ऊपर आए ना तीसरी पंक्ति में, यान पात्रा, यान मतलब उस जहाज में स्थित जो पात्रा माने मनुष्य, उस यान में स्थित, उस जहाज में स्थित जो मनुष्य हैं, वे मनुष्य भी क्या हो जाते हैं, त्रासम विहाय, उस भय को छोड़ करके, डर को छोड़ करके, और क्या हो जाते हैं,
व्रजंती अर्थात आगे बढ़ जाते हैं, चले जाते हैं। व्रजंती का मतलब चले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, यात्रा करते हैं। किस कारण से, किस कारण से आगे बढ़ जाते हैं? क्या है उसमें निमित्त? भवतः स्मरणात्, भगवान आपका स्मरण करने से। जो ऐसी स्थिति में आपका स्मरण करता है उसको किसी प्रकार का भय नहीं सताता, और वो भय को छोड़ करके और बिल्कुल आगे निकल जाता है। वो लहरें जो हैं, विशाल काय जो मगरमच्छ हैं, वह जो जंगल की आग है, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। और इसीलिए मैंने आपसे अभी निवेदन किया था श्लोक के अर्थ से पूर्व हमें कोटि भट्ट श्रीपाल सेठ का उदाहरण यहाँ पर याद रखना चाहिए। जब वो विदेश यात्रा से वापस लौट रहे थे धन संपत्ति कमा करके, तब उनका जहाज पूरा डूब गया। सब लोग जो मरण को प्राप्त हो गए, लेकिन एकमात्र वो थे जिन्होंने अपने भावना भगवान की भक्ति स्तुति की, और जैसे तैसे करके उनका जहाज तो डूब गया लेकिन वो स्वयं सुरक्षित रहे। भले ही हम वर्तमान में इतने अधिक जहाज की यात्रा हम नहीं करते हो, लेकिन चाहे किसी भी अपेक्षा से मैं यहाँ आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, चाहे भले ही हम जहाज की यात्रा, पानी की यात्रा नहीं करते हो, लेकिन अपनी कार, अपनी ड्राइविंग या फिर कहीं ट्रेन या फ्लाइट या किसी से भी हम यात्रा जरूर करते हैं। ये श्लोक हमारी हर यात्रा में सुरक्षा करेगा। ये श्लोक हमारी हर यात्रा में सुरक्षा करेगा। और मैं यही आपसे कहना चाहता हूं कि जब भी कभी आप कहीं पर भी जाएं, चाहे आप 2 व्हीलर से जाएं, चाहे 4 व्हीलर से जाएं, चाहे पर्सनल से जाएं, चाहे किसी और की गाड़ी से जाएं, फ्लाइट से जाएं, चाहे ट्रेन से जाएं, अपनी यात्रा प्रारंभ करने से पहले इस श्लोक को अगर हम एक बार अपने मन में स्मरण करके अपने इष्ट भगवान का स्मरण करेंगे तो हमें कोई विकल्प नहीं होगा। हम निर्विकल्प होकर के यात्रा करेंगे और हमें निश्चित रूप से जहां हमारा गंतव्य है, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारी मंजिल है, वहां तक हम जरूर पहुंचेंगे। किसी भी प्रकार का जो हम हमारे मन में एक्सीडेंट का विकल्प है या और भी जो बहुत तरह के विकल्प है, उससे दूर होने वाला यह श्लोक है, दूर कराने वाला यह श्लोक है। बहुत लोगों को मन में हमेशा भय बना रहता है, पता नहीं क्या होगा आगे जाकर के, क्या होगा क्या होगा। तो इसलिए इस श्लोक के माध्यम से सोचिए, जब इतना भयंकर से भयंकर समुद्र में से भी वह जो जीव है वो भगवान के ऊपर विश्वास करके भगवान की भक्ति स्तुति के माध्यम से वो जब अगले पार जा सकता है, उस समुद्र को पार कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में हम तो थोड़ी सी दूरी की ही यात्रा कर रहे हैं। इसलिए मन के विकल्प को छोड़ करके इस तरह की भावना हम सबको अवश्य भानी चाहिए। आइए इस श्लोक का मंत्र लिखिए। श्रीपाल सेठ की तरह जिनेंद्र स्तुति करते हुए प्रत्येक यात्रा श्रीपाल सेठ की तरह जिनेंद्र स्तुति करते हुए की जगह ऐसा लिख लीजिए करने से श्रीपाल सेठ की तरह प्रत्येक यात्रा निर्विकल्प करने से सफल हो जाती है। श्रीपाल सेठ की तरह निर्विकल्प यात्रा करने से यात्रा सिद्ध हो जाती है या सफल हो जाती है। निश्चित रूप से हमारे अंदर इतनी भक्ति, इतनी शक्ति भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति में है। किसी भी यात्रा को हम करें, चाहे वो जहाज की यात्रा हो, चाहे बस की हो, चाहे ट्रेन की हो, कोई सी भी हो, जिस प्रकार उस श्रीपाल सेठ ने उसके ऊपर विजय प्राप्त करके भगवान की भक्ति के माध्यम से वो अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, ठीक ऐसे ही हमें भी भगवान की भक्ति स्तुति के माध्यम से और अपने लक्ष्य पर, अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहिए। आइए अगला श्लोक देखते हैं, 45 नंबर का। उद्भूत उद्भूत भीषण भीषण
जलोदर भार भुगना, उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना, शोच्याम शोच्याम दशामुपगताश दशामुपगताश च्युत जीविताशाः च्युत जीविताशाः शोच्याम दशामुपगताश्च्युत जीविताशाः त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा। मर्त्या, बहुत से लोग यहाँ पर मृत्या बोल देते हैं, वो नहीं बोलना, मर्त्या, मैं आधार है और त्या, मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपाः, मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपाः। ठीक है, अब एक एक लाइन को ध्यान से सुन करके रिपीट करेंगे। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना, बोलिए, उद्भूत भीषण भार भुगना, शोच्याम दशामुपगताश्च्युत जीविताशा, त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, पंकज रजोमृत दिग्ध देहा। मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा, एक साथ बोलेंगे। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना, शोच्याम दशामुपगताश्च्युत जीविताशा, त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपाः। ये श्लोक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। क्यों है इसकी प्रसिद्धि का कारण? क्योंकि इस श्लोक में आधि व्याधि, महामारी, बीमारी, रोग, उनके शमन होने की बात की गई है। जो भगवान की भक्ति का आश्रय लेता है, जो भगवान की चरण रज को अपने माथे पर लगाता है, वह व्यक्ति निरोगी बन जाता है। और हम सभी को कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोग जरूर सताता है, बीमारी जरूर हमको सताती है। इसलिए इस श्लोक को हर कोई व्यक्ति जो भक्तामृत स्तोत्र को जानता है, वो ये भी जानता है कि 45वां जो श्लोक है ये कितना महत्वपूर्ण है। पहले आइए हम अर्थ समझते हैं, फिर इसके महत्व को समझेंगे। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना, उद्भूत मतलब उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न हुआ क्या? भीषण, भीषण माने भयंकर, उद्भूत माने उत्पन्न हुआ है, भीषण अर्थात भयंकर। क्या? जलोदर, जल में, जल, उदर माने पेट, पेट में पानी भर जाने वाला जो रोग होता है उसका नाम होता है जलोदर। पेट में पानी भर जाता है ना
उसका जो जो बीमारी हो जाती है जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु प्राप्त हो जाता है वह व्यक्ति, इसलिए उसको नाम दिया है जलोदर। पेट में पानी भर जाना, उदर माने पेट। तो क्या कहा, उद्भूत माने उत्पन्न हो गया है, भीषण माने भयंकर, जलोदर माने जलोदर रोग। उससे क्या हो गया, भार भुगना। उस जलोदर रोग के होने के कारण से भार भुगना, क्योंकि पानी पेट में भर गया, उससे उसके शरीर का वजन बढ़ गया, भार हो गया। उससे जो भुगना मतलब झुक गया है, पेट में पानी भर जाने वाला व्यक्ति अब जब भार से युक्त हो गया तो वो झुक झुक के चल रहा है, बहुत ज्यादा टेढ़ा होकर के। भार भुगना, जो भार से झुका हुआ है। और आगे क्या करें, शोच्याम दशाम उपगता, आधा श है, विसर्ग बन जाएगा, शोच्याम दशाम उपगताः, शोच्याम दशाम उपगताः। शोच्याम, शोच्याम का मतलब शोचनीय, विचारणीय, दशा को उपगताः अर्थात प्राप्त हो चुका है, जिसकी दशा कैसी हो गई है, सोचने योग्य। सोचने योग्य का क्या तात्पर्य है, जैसे अगर हम किसी से बीमारी के बारे में पूछें और अगर उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो तो हम क्या बोलते हैं, भैया देखो थोड़ा सा ये जो केस है ये विचारणीय है, ये जो आप लेकर के आए हो रोग, इसको सोचना पड़ेगा कि ये ठीक हो पाएगा कि नहीं। ऐसी अवस्था को शोच्याम मतलब विचारणीय, सोचने योग्य, दशाम अर्थात अवस्था को, उपगता अर्थात जो प्राप्त हो चुका है, ऐसा भयंकर रोग उसके हो गया। और यहाँ एकमात्र यही मत समझिएगा मात्र जलोदर रोग की बात कर रहे हैं, ये तो एक कथन मात्र है कि आचार्य महाराज एक रोग की बात कर रहे हैं, वो तो कोई सा भी रोग हो। आगे क्या करें, च्युत जीविताशा, च्युत जीवित आशा, च्युत मतलब छोड़ दी है जिसने, जीवित मतलब जीने की, आशा माने संभावना, पॉसिबिलिटी, जिसने जीने की संभावना भी छोड़ दी। पता नहीं अब भैया भगवान जाने जीवित भी रहूंगा कि नहीं रहूंगा, कुछ नहीं पता। समझ में आ रही बात। दो लाइनों में क्या कहा है, दो लाइनों में उस भयंकर बीमारी के बारे में बताया। बीमारी में यहाँ नाम दिया है जलोदर, लेकिन मात्र जलोदर ही ग्रहण नहीं करना, जलोदर के अलावा अन्य भी कोई भी बीमारी होती है तो उसकी बात चल रही है। उद्भूत अर्थात उत्पन्न हो गया है, भीषण जलोदर भयंकर जलोदर नाम का रोग, जिसमें भार भुगना, उसके भार से जिसका शरीर झुक गया है, टूट गया है। शोच्याम दशाम उपगतः, शोच्याम दशाम उपगतः, शोचनीय दशा को, विचारणीय दशा को जो प्राप्त हो चुका है। और साथ में कह रहे हैं च्युत जीवित आशा, छोड़ दी है जिसने जीने की आशा, जिसने जीने की संभावना भी छोड़ दी है, खत्म कर दी है कि अब पता नहीं मैं जी भी पाऊंगा कि नहीं। ऐसा भयंकर रोग जिसको हो गया है। अब आगे देखिए चमत्कार, त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा। अब शरीर की स्थिति कितनी खराब हो चुकी है उस व्यक्ति की जो बीमार है, लेकिन त्वत्पाद, त्वत मतलब आपके, पाद माने चरण, त्वत्पाद भगवान आपके चरण, पंकज माने कमल, आपके चरण कमल रूपी रजोमृत, संधि विच्छेद, रज है अमृत, रज है माने धूल, आपके चरण कमल की धूल जो कैसी है, अमृत के समान है, रज रूपी अमृत। आपके चरण कमल रूपी, आपके चरण कमल के रज रूपी अमृत को, दिग्ध देहा, वो जो आपके चरण कमल की जो रज है, धूल है, वह क्या है, अमृत के समान है, वह जो रजोमृत है, रज रूपी अमृत है वह। दिग्ध देहा अर्थात जो वह लिप्त शरीर होते, दिग्ध माने लगाता है, देहा माने शरीर पर, आपके चरण कमल की रज रूपी अमृत को दिग्ध देहा जो अपने शरीर पर लगाता है। बीमार हो गया अब ऐसी बीमारी में भगवान यदि वो आपके चरणामृत को अपने शरीर पर, अपने मस्तक पर लगाता है तो क्या हो जाता है,
मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। मर्त्या माने मनुष्य, मर्त्या का मतलब मनुष्य, ये ऊपर जो वर्णन किया ऐसे मनुष्य भवन्ति मतलब हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? मकरध्वज तुल्य रूपा। मकरध्वज का मतलब होता है कामदेव। तुल्य रूपा अर्थात के समान रूप वाले। वे मनुष्य भी जो ऊपर की स्थिति जो वर्णन की ऐसे रोगी बीमार हो गए थे, वे भी किस रूप में बन जाते हैं? कामदेव के समान सुंदर रूप वाले हो जाते हैं। किसके प्रभाव से? त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा। आपके चरण कमल की रज को धूल को अमृत समान मान करके जो अपने शरीर पर लगाते, अपने मस्तक पर लगाते हैं, वे मनुष्य भी भगवान कामदेव के समान सुंदर हो जाते हैं। सोचिए कितनी बड़ी महिमा है भगवान जिनेंद्र देव के चरणों की। और इसीलिए आपसे बार बार निवेदन किया जाता है कि भगवान जिनेंद्र देव के चरणों की धूल को, चरणों की रज को प्राप्त करने का सौभाग्य हम पुरुषों को मिला है, अभिषेक करने का सौभाग्य। और ऐसी स्थिति में भी अगर हम भगवान जिनेंद्र देव का अभिषेक नहीं करते हैं तो मैं ये कहूंगा कि हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे दोनों हाथों में इतनी शक्ति है, हमारे दोनों हाथों में इतनी योग्यता है कि हम भगवान के चरणों को छू सकते हैं। माताएं बहनें तरसती हैं इसके लिए कि काश हमारा भी जन्म पुरुष पर्याय में हो जाता तो हम भगवान के चरणों को छू लेते, हम भगवान का हम भी अभिषेक कर लेते। लेकिन मैं जितने भी पुरुष महानुभाव यहाँ सुन रहे हैं उनसे मेरा ये निवेदन है, बहुत विशेष रूप से निवेदन है, हम सौभाग्यशाली हैं, हमारा पुरुष पर्याय हमको प्राप्त हुआ है। हम और जगह तो बहुत पौरुषत्व दिखाते हैं, हम पुरुष साहब हम आगे रहेंगे, महिलाओं को पीछे रखेंगे। मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। और मैं तो हमेशा कहता हूं अगर अपना पौरुषत्व दिखाना ही है तो वहां दिखाइए जहां भगवान का अभिषेक हो रहा हो। वहां क्यों पीछे हट जाते हैं हम कि नहीं नहीं हम अभिषेक नहीं करेंगे, अरे साहब आलस है, हमें शर्म आती है, कितने बहाने हमारे पास में। और किस बात की शर्म आती है? भगवान जिनेंद्र देव का अभिषेक करने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, भगवान के चरण छूने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। और ऐसा इतना सुंदर श्लोक के माध्यम से जो उस चरण रज को अपने माथे पर लगाता है, सोचिए इससे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ रोग का शमन करने वाला और कौन सा मंत्र हो सकता है? हजारों लाखों करोड़ों रुपए भी खर्च करके जिस रोग का शमन नहीं किया जाता, वही रोग भगवान के गंधोदक को शमन करने में समर्थ होता है। भगवान का गंधोदक उसी रोग को शमन करने में समर्थ है। और ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण हमारे सामने पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में, उनके मुखारविंद से, उनके आशीर्वाद से ऐसे कितने उदाहरण हैं जो उनके नाम की जब उन्होंने शांति धारा कराई और जब गंधोदक प्राप्त हुआ, उस गंधोदक को जब उन्होंने लगाया अपने मस्तक पर तो कितना उसके जीवन में चमत्कार हो गया। अभी कल परसों ही हमने उदाहरण समझा था और सुना था। इस श्लोक का इतना बड़ा महत्व है, इतना बड़ा महत्व है कि मैंने इसलिए श्लोक पढ़ाते समय पहले आपसे कहा, भक्तामर स्तोत्र को जो जानता है वो इस श्लोक को जरूर जानता है। आज कितने ऐसे हमारे सामने एग्जाम्पल है। मैं एक बार कहीं किसी स्थान पर गया, वहां पे मेरे को हॉस्पिटल में जाना पड़ा। संयोगवश वो जैन ही का हॉस्पिटल था। जब मैं उसके केबिन में गया तो देखा उसके पीछे उद्भूत भीषण जलोदर वाला पूरा श्लोक 45वां कड़ा लिखा हुआ है। मैंने उनसे पूछा आपने ये क्यों लगा रखा है? उन्होंने कहा मैं कोई भी ऑपरेशन करने जाता हूँ तो पहले श्लोक को पढ़ करके जाता हूँ और इसका ये चमत्कार है कि मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, मुझे बहुत पावर मिलती है और अपने आप ही मेरा वो ऑपरेशन सक्सेस हो जाता है। कुछ दिनों पहले व्हाट्सएप पे और अनेक स्थानों पर आप लोगों ने एक वीडियो देखी होगी। फॉरेन कंट्री की एक फॉरेन लेडी है जो इलाज करती, जो बहुत बड़ी डॉक्टर है, वो इस श्लोक को बोल रही है। ऐसा नहीं कि कोई एडिटिंग करके उसको बुलवा रहा है, नहीं, वो खुद श्लोक को बोल रही है। उसकी लैंग्वेज से ही पता चल रहा है कि वो कैसे बोल रही है। और वो खुद इंग्लिश में उसने अपना स्पीच दिया और उसने खुद इस बात को स्वीकार किया कि जब भी कभी भी मुझे कोई भी ऑपरेशन करना होता है, मैं पहले इस श्लोक को पढ़ती हूँ। भले वो जैनिज्म को नहीं जानती, भले वो कभी भारत आई या नहीं आई उससे नहीं पता, लेकिन उसको इस श्लोक के ऊपर इतना बड़ा विश्वास, इतना बड़ा श्रद्धान है कि जैसे ही वो बोलती है कि मैं इसके बिना आज तक कभी ऑपरेशन कभी कुछ किया ही नहीं, और आज तक उसका एक भी ऑपरेशन उसका अनसक्सेस नहीं हुआ। दुनिया का ऐसा कौन सा रोग है जो इस श्लोक के माध्यम से शमन नहीं होता?
मैं आप सभी लोगों से बहुत अच्छी तरह से निवेदन करना चाहता हूँ, इस श्लोक की बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। उस पावर को हम सबको पहचानने की जरूरत है। वैसे तो भक्तामृत स्तोत्र का एक एक श्लोक मंत्र है, एक एक लाइन मंत्र है, वो हमारे लिए पूरा ही अगर हम बोलते हैं तो पूरा फलदायी होता है, लाभदायी होता है। लेकिन फिर भी कदाचित अगर हम पूरा भी नहीं बोल पाते हैं, हमें अगर किसी प्रकार का कोई रोग होता है, कोई बीमारी होती है, कोई आपत्ति विपत्ति होती है, तो ऐसी स्थिति में हम इस गंधोदक को यदि अपने मस्तक पर लगाते हैं, नाभि के ऊपर ऊपर रूप स्थान पर लगाते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा वह रोग शमन होता है। कितने ऐसे, अगर मैं कहूं कि अगर इन उदाहरणों की फाइल पूरे भारत और पूरे वर्ल्ड से अगर हम मंगवाना चाहें तो फाइल बहुत मोटी हो जाएगी। लोगों के ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस इस श्लोक के साथ में जुड़े हुए हैं। हमें अपने धर्म के प्रति गौरव भाव रखते हुए हम कितने सौभाग्यशाली है कि आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज हमको ऐसा सूत्र दे गए। और उस शब्द का यहाँ पर क्या प्रयोग कर रहे हैं, त्वत्पाद पंकज रजोमृत। मात्र गंधोदक को ही मत लगाइए, उस गंधोदक को मस्तक पर लगा करके ये भावना भाइये कि भगवान आपका ये गंधोदक सामान्य जल नहीं है, ये ऐसा पवित्र जल है जिसको मैं नमस्कार करता हूं। जब हम उदाहरण सुनते हैं मैना सुंदरी का, उसके उदाहरण में हमने क्या समझा, उन्होंने सिद्ध भगवान की पूजा की। सिद्ध भगवान की पूजा से पहले जब वहां गंधोदक प्राप्त हुआ, उस गंधोदक को उसने अपने सब पति के साथ में 700 कोड़ियों के ऊपर जब डाला, किसके प्रभाव से उस कोढ़ी श्रीपाल की काया भी कंचन की काया बन गई, स्वर्ण की काया बन गई, पूरे सोने की काया बन गई, वो पूरा दमकने लगा, कामदेव बन गया। किसका प्रभाव था, वो था प्रभाव भगवान जिनेंद्र देव के गंधोदक का। और उस गंधोदक का चमत्कार आज भी है हमारे जीवन में, बस आवश्यकता है हमें उस श्रद्धान और विश्वास को करने की। अगर श्रद्धान है, विश्वास है, तो निश्चित रूप से आज भी हमारे जीवन में चमत्कार है। और मैंने खुद अपने जीवन में बहुत बार अनुभव किया है, बहुत बार अनुभव किया है। मुझे तो कोई भी कष्ट होता है, बहुत विकल्प होता है, मेरे खुद के जीवन की बहुत सारी 2-3 घटनाएं तो हैं। जब मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं हुई, जब मेरे बचपन में था तब मेरा पेट दर्द बहुत ज्यादा करता था। तब उस समय जो एक बचपन में आदत होती है मीठा खाने की, डॉक्टर को जब दिखाया तो पता चला कि पेट में कीड़े हैं, ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब संयोगवश माता पिता के संस्कार बहुत अच्छे रहे, बचपन से ही हम बाल्यावस्था से मंदिर जाना, अभिषेक पूजन करना, तो हमारे पिताजी ने कहा कि कुछ नहीं करो, देखते हैं फिर 15-20 दिन बाद में, अभिषेक तो अपन करते ही हैं, पहले तो मस्तक पे लगाते हैं। वैसे सामान्य रूप से मस्तक पे लगाना चाहिए गंधोदक, आंखों में या और सब जगह नहीं लगाना चाहिए। तो उन्होंने कहा लेकिन जो बीमारी आदि होती है उसमें हमें छूट होती है, हम नाभि के ऊपर वाले पार्ट्स में जहां जहां हमें ऐसा कोई रोग है, कोई बीमारी है, तो हम लगा सकते हैं। तो उनके कहे अनुसार मैं जब अभिषेक करता, अभिषेक करने के बाद में ये श्लोक बोल करके मैंने नाभि के ऊपर गंधोदक लगाना शुरू किया। और मैं आप सब लोगों को बहुत सच निवेदन करना चाहता हूँ, जहां मेरा जन्म हुआ मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान, जयपुर में, वहां के आदिनाथ भगवान का एक बहुत बड़ा अतिशय है। मतलब वो तो है ही, सब जगह का ही, अगर हमारे अंदर भगवान के प्रति भक्ति स्तुति है तो निश्चित रूप से सब जगह चमत्कार है। तो उस गंधोदक का ये चमत्कार हुआ कि मैंने 15 दिनों तक लगातार वो गंधोदक लगाया। जब वापस डॉक्टर को चेकअप कराया तो डॉक्टर ने कहा एक भी कीड़ा नहीं है, आपको ऑपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सोचिए, और मैं फिर कह रहा हूं, ऐसा एक उदाहरण नहीं, बहुत से उदाहरण है, ये मेरी स्वयं की लाइफ का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं जो आपके सामने हूं। और ऐसे एक मेरे अकेले के नहीं, ऐसे हजारों लाखों सैकड़ों उदाहरण है इस श्लोक के माध्यम से जिन्होंने अपने रोगों को शांत किया। अगर अपने रोग को दूर करना है, अपने रोग को शांत करना है, समाप्त करना है, तो इससे अच्छा श्लोक और दुनिया में कोई नहीं है। इसके ऊपर दृढ़ श्रद्धान और विश्वास बनाइए। दुनिया की ऐसी कौन सी व्याधि है, कौन सी बीमारी है, अरे मैं तो हमेशा कहता हूं, जिस भगवान की भक्ति से संसार रूपी रोग नष्ट हो जाता है, संसार का ताप नष्ट हो जाता है, जन्म जरा मृत्यु का रोग नष्ट हो जाता है, तो ऐसे भगवान की भक्ति से क्या ये छोटे मोटे दुख दर्द दूर नहीं होंगे? निश्चित रूप से होंगे। ये तो बहुत छोटी छोटी बीमारियां हैं। और मैं फिर आपसे निवेदन करूं, आज जो महामारी हम लोगों के बीच में फैल रही है और हम लोग बड़े चिंतित, व्याकुल, परेशान हैं कि कैसे हम इस महामारी से दूर रहें,
मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, अपने अंदर जब भी लॉकडाउन खुले और जहां जैसे समाज की जैसी व्यवस्था बने उस अनुसार हम मंदिर जाएं। भगवान जिनेंद्र देव का अगर हम स्वयं पुरुष पर्याय को प्राप्त हैं, जैन कुल में हम हैं, हमारा सही आचरण है, तो हम खुद भगवान का अभिषेक करें और खुद गंधोदक बनाएं। और अगर हमारी स्त्री पर्याय है या और कोई दूसरी कोई व्यवस्था है, तो ऐसी स्थिति में भगवान के गंधोदक को लेकर के निर्मलम निर्मलीकरणम वाला श्लोक तो आप बोलिए ही बोलिए, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, जब भी आप गंधोदक लगाएं ये श्लोक जरूर उच्चारण करें और गंधोदक लगाते समय इस श्लोक को जरूर बोलें। उद्भूत भीषण जलोदर, अगर आप पूरी 4 लाइनें भी नहीं बोल सकते तो कम से कम नीचे की 2 लाइन तो बोले ही बोले। तत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या भवंति मकरध्वज ध्वज तुल्य रूप। भगवान आपके चरण कमल की जो रज है, अमृत है, इसको जो अपने मस्तक पर लगाता है वह मनुष्य जो रोगी था, जो बीमार था, जो परेशान था, वो भी कामदेव के समान तुल्य समान रूप वाला बन जाता है, इतना सुंदर बन जाता है, इतना वो सारे के सारे उसका रोग नष्ट हो जाता है। इसलिए बंधुओं, आप सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, इस श्लोक के ऊपर दृढ़ श्रद्धा और विश्वास करें। दुनिया में जितने भी रोग हैं, हम लोग समझें, एक ही भाव स्तोत्र की रचना की आचार्य वादिराज स्वामी महाराज ने। आचार्य वादिराज स्वामी महाराज के प्रसंग के रूप में मैं स्पष्ट आपसे ये कहना चाहूंगा, जब उनको कुष्ठ रोग हो गया था, तो कुष्ठ रोग के प्रभाव से अन्य संप्रदाय वालों ने जब देखा ये नग्न है और कुष्ठ रोगी है, तो राजा से जाके शिकायत कर दी कि राजन, इनको अपने नगर में प्रवेश नहीं करने देना, नहीं तो सबको और बीमार बना देगा। अब मुनि अवस्था, दिगंबर मुद्रा, ऐसी स्थिति को अगर देख करके कोई अपमान करे, कोई निंदा करे, तो कैसे कोई सहन करेगा। वहां उस राज दरबार में एक कोई जैन व्यक्ति था, उसने आकर के और महाराज से निवेदन किया, महाराज आपके कुष्ठ रोग होने के कारण से धर्म की अप्रभावना हो रही है, लोग आपको अंदर नगर में प्रवेश नहीं करने देंगे, राजा ने साफ ऑर्डर निकालने के लिए बात हो गई है। क्या किया वादिराज मुनि महाराज ने? वादिराज महाराज ने कुछ नहीं किया। वादिराज महाराज ने रात्रि में भगवान जिनेंद्र देव की स्तुति की। भगवान जिनेंद्र देव की स्तुति करते करते एक ही भाव स्तोत्र की उन्होंने रचना की, और एक ही भाव स्तोत्र की रचना के प्रभाव से, भगवान की भक्ति और स्तुति के प्रभाव से उनके शरीर का सारा कुष्ठ रोग खत्म हो गया। उन्होंने सिर्फ अपनी अंगुली में थोड़ा सा कुष्ठ रोग रख लिया, उसको समाप्त नहीं होने दिया। जब प्रातःकाल जब लोगों ने देखा, राजा आया और सब आए, अरे ये कौन से महाराज है, कंचन सी काया चमक रही है इनकी, स्वर्ण से इनका शरीर चमक रहा है, इतना सुंदर कामदेव का रूप। और जब वो स्वयं भक्त जो पहले दिन निवेदन करके गया था, जब वो वहां पर पहुंचा, उसने देखा महाराज की कल की हालत क्या थी और आज की हालत क्या है। मन में विकल्प हुआ, कहीं महाराज जी चेंज तो नहीं हो गए, कि वो महाराज जी तो कहीं चले गए और दूसरे महाराज जी आ गए हों। जब उन्होंने सारा का सारा प्रसंग उनके सामने निवेदन करने के लिए कहा, महाराज जी को नमोस्तु करके कहा, तो महाराज ने कहा, नहीं, ये देखिए, अगर आपको उदाहरण समझना है, अगर आपको लगना है कि मैं वही हूं, तो ये मैंने थोड़ा सा कुष्ठ रोग बचा के रखा अपनी अंगुली में, मैं वही हूं, लेकिन मैंने भगवान की भक्ति के प्रभाव से, भगवान की स्तुति के प्रभाव से वो सारा का सारा कुष्ठ रोग दूर हो गया। मैं फिर आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, दुनिया का ऐसा कोई सा भी रोग नहीं है जो भगवान की भक्ति और स्तुति से दूर ना हो। भले ही उसमें थोड़ी सी देरी हो सकती है, और देरी होने में भी भगवान कारण नहीं है, देरी होने में भी भगवान कारण नहीं है, देरी होने में हमारे कर्म कारण है। भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति स्तुति तो ऐसी है, सम्यक दृष्टि जीव को तो अंतर्मुहूर्त बाद फल देने लगती है, सम्यक दृष्टि जीव को तो अंतर्मुहूर्त बाद फल देने योग्य बन जाता है वो कर्म। इसलिए हम अपने आप को पहले सम्यक दृष्टि बनाएं, भगवान जिनेंद्र देव की खूब भक्ति स्तुति करें। एक बार इस श्लोक को फिर से हम अर्थ समझेंगे। जहां पर यहाँ लिखा हुआ है, उद्भूत माने उत्पन्न हो गया है, जलोदर माने जलोदर जो जल जो पेट में भर जाता है ऐसा रोग, भार भूगना अर्थात उसके भार से जो टूट गया है अर्थात झुक गया है, भयंकर जलोदर जिसको हो गया है और उसके भार से जो झुका हुआ है, शोचाम दशाम उपगतः, शोचनीय दशा को जो प्राप्त हो चुका है, जिसके ऊपर विचारणीय दशा क्वेश्चन मार्क जिसके ऊपर लग गया, पता नहीं भैया बचेगा कि नहीं, च्युत जीवित आशा, जिसने तो जीने की आशा भी छोड़ दी, पता नहीं बचेगा कि नहीं, ऐसी स्थिति जिसके साथ में हो चुकी है। पूज्य गुरुदेव का जब भीलवाड़ा में चातुर्मास के समय प्रवेश हुआ था,
उस समय जिस दिन प्रवेश हुआ उसी दिन एक खबर आई कि कोई पास में जैनी व्यक्ति है, उसको बहुत दिक्कत हुई, हॉस्पिटलाइज है, डॉक्टर कह रहे हैं ज्यादा नहीं दिन बच सकता। अगले दिन पूज्य गुरुदेव ने उसके नाम से शांति धारा की करवाई, उनका नामोच्चारण शांति धारा मिली और वो बंधु तक उसके पास में पहुंचाया। वो व्यक्ति 3 घंटे बाद सोकर के उठ करके वापस आ गया भगवान के चरणों में। कैसे नहीं माने हम चमत्कार की, भगवान की भक्ति में चमत्कार नहीं है, आज भी है। आवश्यकता है अपने अंदर दृढ़ श्रद्धा और विश्वास करने। हमें आवश्यकता है उतना ही दृढ़ श्रद्धा और विश्वास करने की जितना श्रद्धा अंजन चोर में था, जितना श्रद्धान उस मैना सुंदरी को था, जितना श्रद्धान उस श्रीपाल राजा को था, जितना श्रद्धान सुदर्शन सेठ को था, जितना श्रद्धान आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज को था। उस श्रद्धान और विश्वास की आवश्यकता है। आज अगर कहीं हमारे बीच में चमत्कार गायब हो रहे हैं, कहीं अगर हमारे साथ में हमारा कोई कार्य नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब है हमारा डगमग होना, इधर उधर भटकना। इधर काम नहीं बना तो हमारा तुरंत मन बोलता है अरे यार अब यहाँ तो इतने दिन से भक्ति कर रहा हूँ, अभी तक भी मेरा काम नहीं बना, अब तो चलो छोड़ो दूसरी जगह जाता हूँ। क्यों? बस इतना सा विश्वास है हमें अपने आप के ऊपर, इतना सा विश्वास हमें अपने भगवान की भक्ति पर, खुद के ऊपर इतना सा भी विश्वास नहीं है। कभी ये तो विचार करो कि मेरी भक्ति में भी तो कमी हो सकती है। हमेशा भगवान कभी झूठे नहीं हो सकते, भगवान की भक्ति कभी झूठी नहीं हो सकती। हमारी भक्ति में कमी हो सकती है, ऐसा विचार करके यहाँ पे बहुत स्पष्ट कह रहे हैं ऐसी दशा को भी वह व्यक्ति प्राप्त हो गया है, लेकिन फिर भी वे मनुष्य जो भगवान आपके चरण कमल के जो रज है, धूल है, उसको जो अमृत स्वरूप है, उसको अमृत स्वरूप रज को अपने आप में स्वीकार करके दिग्ध देहा अपने शरीर पर लिप्त करते हैं, मस्तक पर लगाते हैं, जहां रोग हो गया उस स्थान को लिप्त करते हैं, तो वे मनुष्य भी मकरध्वज तुल्य रूपा भवंती, उस कामदेव के समान सुंदर स्वरूप वाले बन जाते हैं। और मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, जिस प्रकार हम मोबाइल या कोई भी चीज चार्ज करते हैं तो क्या करते हैं, प्लग लगाते हैं ना, C प्लग, 5 प्लग या 2 प्लग वाला, हमने प्लग लगाया और स्विच ऑन किया तो उससे क्या हुआ, हमारी बैटरी चार्ज होना शुरू हो गई, होता है ना। मैं कहता हूं वो बैटरी जो जैसे चार्ज हुई है, अगर ऐसे अपनी बैटरी चार्ज करना है तो अपने दोनों हाथों के जो अंगुलियां हैं इनको भगवान के चरण रूपी स्विच बोर्ड में लगा दें, तो जो थोड़ी देर का आनंद हमको मिलेगा, जो भगवान के चरणों को छूने का जो आनंद मिलेगा, उससे हमारे अंदर की बैटरी चार्ज होगी। उसका एक बहुत अलग प्रभाव है। जैसे उस प्लग से लाइट का करंट आकर के वो बैटरी चार्ज हो रही है, ऐसे ही भगवान के चरणों को छूने से हमारे अंदर की जो आत्मा है वो जागृत होती है, अपने आप ही अंदर स्फुरित होगा, अपने आप ही मन हमारा प्रफुल्लित होगा। उस दिन हम गलत काम कर ही नहीं पाएंगे, अपने आप ही गलत काम करने से हमारा मन रोकेगा, हमारे हर काम बनेगा। भगवान की भक्ति और स्तुति में बड़ा चमत्कार हुआ करता है। इसलिए इस श्लोक के माध्यम से हम सबको भगवान की भक्ति पे और अधिक श्रद्धा होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए। दुनिया में वीतरागी जिनेंद्र भगवान जैसा कोई देव कहीं नहीं है। कहीं भी भटक लीजिए, पूरी दुनिया देख लीजिए, छान मारिए, एक एक को, पूरे जितने भी भगवान हैं जो दुनिया के लोग मानते हैं, सबको सामने बिठाइए, एक एक को बिठाइए, जहां से आपको लाना चाहे हजारों चाहे लाखों, फिर एक एक की परीक्षा कीजिए, अपने आप में विवेक को जागृत कीजिए कि वास्तविकता क्या है। जहां आपको वीतरागता दिखेगी, जहां आपको भगवान दिखेंगे, उनको सच्चा भगवान स्वीकार करके उनके ऊपर वैसा ही श्रद्धान और विश्वास कीजिए जैसा श्रद्धान, मैंने आपको एक दिन कक्षा में बताया था, जैसा श्रद्धान विश्वास हम लोग व्यवहार में करते हैं, अपने माता पिता पर करते हैं, अपने दोस्तों पर करते हैं, अपने पति पत्नी पर करते हैं, अपने बच्चों पर करते हैं, अपने पड़ोसी पर करते हैं, उस फ्लाइट को चलाने वाले उस पायलट पर करते हैं, उस ड्राइवर पर करते हैं, उस डॉक्टर पर करते हैं, सब पे हम विश्वास करते हैं दुनिया में। फिर क्यों हम भगवान के सामने आकर के अपने विश्वास को खो देते हैं? क्यों हम डगमग हो जाते हैं? क्यों हम ऐसा सोचने लगते हैं कि पता नहीं यार हमारा काम बनेगा कि नहीं? क्यों? अपने विश्वास को स्थिर रखिए, आज नहीं तो कल हमारा काम जरूर बनेगा। लोक व्यवहार में उक्ति है, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। ये हमारे कर्म हैं, जो ऐसे कठोर कर्म हैं जो एक बार की भक्ति से नष्ट नहीं होंगे। बार बार भक्ति करेंगे, बार बार स्तुति करेंगे तो निश्चित रूप से, और मैं हमेशा कहता हूं, कभी भी भगवान की भक्ति खाली नहीं जाती, कभी नहीं जाती।
ठीक है, भले ही हमारा काम हो पाए या नहीं हो पाए, लेकिन जो हमने आधा घंटा 1 घंटा भगवान की भक्ति स्तुति की है, उसके माध्यम से तो पुण्य ही कमाया है ना, उसके माध्यम से तो पाप तो नहीं कमाए ना। अगर भक्ति नहीं करते तो क्या करते, पाप में जाते, अशुभ उपयोग करते। तो इसलिए वो भगवान की भक्ति और स्तुति हमारे लिए कार्यकारी है। आज नहीं तो कल वो जरूर उदय में आएगा, वो कर्म, वो पुण्य कर्म, वो भगवान की भक्ति स्तुति, वो नमोकार मंत्र की माला, वो भक्तामर का पाठ। तो इसलिए उस भगवान की भक्ति स्तुति को करते हुए अपने अंदर वैसा विश्वास रखें। और मैं आपसे यही चाहता हूं, इतने दिनों से हम स्वाध्याय कर रहे हैं और शाम के समय ये भक्तामृत स्तोत्र को बहुत अच्छी तरह से हम पढ़ रहे हैं, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम सब एक संकल्प पूर्वक, बिना नियम के नहीं, बिना संकल्प के नहीं, संकल्प पूर्वक हम ये नियम लें, मैं सुबह से लेकर के रात को सोने से पहले तक कम से कम एक बार भक्तामर का पाठ जरूर करूंगा। चाहे हम मंदिर जाते हैं उस समय मंदिर में बैठ करके करें, चाहे मैं घर में आकर के, हमने कोई देवालय देव स्थान बना रखा है वहां करें, मैं कह रहा हूं कहीं पर भी करें, शुद्ध वस्त्र हमारे पहने हुए हो, चप्पल जूते हम नहीं पहने हो, हमारा मुख शुद्ध हो, खाया पिया हुआ नहीं हो, ऐसी स्थिति में बैठ करके और हम बहुत अच्छे से अपने इष्ट भगवान का स्मरण करें, आपको जो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी इसको आप स्वयं फील करोगे। मैं कह रहा हूं कम से कम 1 महीने का भी मिनिमम आप नियम लेकर के देखिए कि ठीक है आगे पलेगा तो हम आगे देखेंगे, लेकिन 1 महीने के नियम को संकल्प पूर्वक लेकर के आपको खुद 1 महीने बाद खुद पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, खुद आप, हमारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगेगी और हमारे अंदर पॉजिटिविटी आने लगेगी। ये खुद आप प्रैक्टिकल करके देखिए। और मैं तो इसलिए कहता हूँ, अन्य डॉक्टर वगैरह हैं या और कोई भी है, वो तो इतनी गारंटी नहीं देते, जैन धर्म है ये, यहाँ तो आचार्य महाराज इतनी तो गारंटी दे रहे हैं कि जरूर कम से कम, मैं कह रहा हूं अगर हमारा 19 का काम 20 नहीं हुआ तो फिर आप छोड़ दीजिएगा, इससे ज्यादा क्या गारंटी दूं। हाँ भले 21 नहीं हो, 21 होने में टाइम लग सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ 19 से 18 नहीं होगा, 19 से 20 ही हमारा काम होगा, हमारा काम निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। आवश्यकता है अपने अंदर दृढ़ श्रद्धा और विश्वास को जागृत करने की। इस श्लोक को हमने बहुत अच्छी तरह से समझा, इसको हमें अपने जीवन में उतारना है और इस श्लोक को अपने जीवन में उतार करके भक्तामृत स्तोत्र की महिमा को अपने जीवन में लाना है। भगवान जिनेंद्र देव के प्रति बहुत स्तुति गुणगान श्रद्धा भाव से करते हुए अपने जीवन को सार्थक करना है और विश्वास को बनाए रखना है। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय।